हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मॉरिश हेयर एंड आज हम बात करेंगे एक वेलनेस टॉपिक के ऊपर में, जहाँ पे हम एक चीज़ को समझने वाले, एक सिस्टम को समझने वाले हैं जो हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड वो होता है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में बहुत सारे लोग दिक्कत फेस करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसमें चले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें रेस्पिरेशन सिस्टम में दिक्कतें क्रिएट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंड क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो कहाँ से चालू होता है। तो सांस लेने के हमारे पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, दो ही वेज से हम सांस ले सकते हैं, दो ही रास्तों से हम सांस ले सकते हैं या सांस छोड़ सकते हैं। वो कौन सा है? नाक और हमारा मुंह। सही बात है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अगर हमें देखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो होता है हमारा लंग्स। तो हमारे लंग्स का काम क्या होता है कि हम जो सांस लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, वो ऑक्सीजन्स को ब्लड में भेजना एंड ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन सप्लाई होना, ये लंग्स का काम होता है। एंड जो वेस्टेज गैस रहती है जिसको हम CO2 बोलते हैं, वो बाहर फेंकना, ये हमारे लंग्स का काम होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इसमें लंग्स हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या होता है, जैसे जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, ये हमारा रास्ता है, नाक एंड मुंह हमारे रास्ते हैं जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, हम नाक से सांस ले रहे हैं तो ये नाक अंदर एक ट्रैकिया करके नली होती है, पाइप होता है जहाँ से वो एयर पास ऑन करता है आगे में, उस पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। और ट्रैकिया में कुछ ऐसे मतलब जो अपना स्पाइनल कॉर्ड देखा होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड में बीच बीच में ऐसे आते हैं ना छोटे छोटे, उसमें गैप जैसे, तो उसमें भी वो स्किन को पकड़ने के लिए वो राउंड शेप में होता है ताकि वो स्किन चिपके ना, इसके लिए वो राउंड शेप में वो पकड़ के रखने के लिए वो ट्रैकिया के बीच में ये होता है, स्पाइनल कॉर्ड जैसे होता है, तो वो उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैकिया में से दो ब्रांच ओपन होते हैं, दो ब्रांच की तरफ, मतलब दो लंग्स दो साइड में, इधर भी है इधर भी है। तो जैसे ट्रैकिया से जो एयर आती है वो एयर एक साइड में एयर पास होती है, और जो हम खाना खाते हैं तो एक वही पाइप में से दूसरे साइड में हमारा खाना आ जाता है। बट कभी कभी बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो ये अब इस लंग में लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लंग्स है, इधर साइड का जो लंग्स है, इसमें एयर जाना चाहिए और इसमें इस साइड में फूड जाना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है हमारा ब्रेन। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय अगर हमारा ब्रेन किसी चीज़ में बिजी है, किसी चीज़ में एंटरटेनमेंट में बिजी है, या खाना खाते समय हमारा कुछ भी अदर एक्टिविटी चल रहा है, तो ब्रेन हमारा दूसरी जगह पे ये हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो फोकस रहेगा खाने का वो हमारे खाने पे नहीं रहेगा, दूसरी जगह पे रहेगा। तो इस टाइम बॉडी कैसे डिसाइड करेगी कि इधर साइड में एयर भेजना है, इधर साइड में खाना भेजना है? तो बहुत से टाइम हमको हिचकी आती है, पता है। तो वो हिचकी क्यों आती है? क्योंकि जब ट्रैकिया जो गला होता है और यहाँ में जो पूरा पाइप आता है वो ट्रैकिया का, तो वो और इधर से दो पाइप खुलते हैं, फिर एक लंग्स में फूड जाना चाहिए, एक लंग्स में अपना एयर आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए। तो इसके बीच में एक क्या होता है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जैसा ये होता है, मतलब वो अंदर आने नहीं देता। क्या कि जो हवा आएगा, वो हवा आई तो वो इस साइड में भेजने के लिए मदद करेगा, उसको पता रहता है। और जब खाना आएगा तो खाने को कहाँ भेजना है वो उसको पता रहेगा, तो उसका काम वही रहता है, वो चौकीदारी करता रहता है कि अभी फूड आया, उसको मालूम होता है कि अभी फूड आया तो फूड को इधर साइड में भेजना है। बट आपका माइंड और ये कंट्रोलिंग का काम करता है हमारा ब्रेन। बट इस टाइम पे आपका ब्रेन, हमारा ब्रेन जब कहीं अदर एक्टिविटीज़ में बिजी रहेगा, खाने के ऊपर में उसका फोकस नहीं रहेगा, तो वो ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाएगा, सिग्नल नहीं भेज पाएगा कि अभी जो ऑक्सीजन जा रहा है और या फिर खाना जा रहा है तो वो कौन से साइड में भेजना, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसको जो सिग्नल, वो सिक्योरिटी था, उसको सिग्नल देने का काम हमारा ब्रेन कर रहा था। तो जब भी हम खाना खाए तो हमें बिजी नहीं रहना है दूसरे एक्टिविटीज़ में। तो
जब भी हम खाना खाते हैं तो इसको तो अभी पता नहीं है, ये तो इसको अभी ब्रेन ने मैसेज ही नहीं दिया कि खाना आया या ऑक्सीजन आया, तो ये डिसाइड नहीं कर पाता, ये कंफ्यूज हो जाता है। फिर खाना इस साइड में आ जाता है, तो इस साइड में आता है तो क्या होता है, जैसे ये वाला लंग्स कंफ्यूज हो जाता है, तो ये इसको ये बोलता है कि ये तो हमारा एरिया है, आप इधर कैसे है, इधर तो पूरा एयर ही आता है, ऑक्सीजन ही आता है, इधर खाना कैसे आ गया है। तो इसको अनवांटेड थिंग दिखाई देती है, चोर जैसा कुछ तो भी महसूस होता है, तो वो उसको बाहर ढकेलता है एकदम से। तो वो एकदम से बाहर ढकेलता है तो हमको फिर हिचकी आना चालू हो जाता है। तो कई बार इसमें हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम में भी ब्रेक आ सकता है। तो हमें जब भी खाने के टाइम फोकसफुली खाना है, माइंडफुल ईटिंग करना है। देन और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, तो कुछ बदलाव हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पाइप होता है, जो वेंस होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स की लेयर होती है जो वेंस में। तो वो सेल्स, अब हम जब नेचर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ही जाता है क्या हमारे बॉडी में? नहीं, उसके साथ साथ में और कुछ फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में, और कुछ केमिकल्स जाते हैं, जो कि मतलब वो जो ट्रैकिया है एंड जो वेंस होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ की सेल्स मेम्ब्रेन्स जो होती है एंड टिश्यूज जो होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अब जब ये इतना पाइप है और पाइप के ऊपर में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा। जैसे हमारा पाँव सूजता है, तो पाँव सूजता है तो कैसा सूजन आ जाती है, तो वो इतना बड़ा हो जाता है। तो ये कैसा होता है, पाइप रहता है, ये ओपन रहता है, इधर से हवा जाती है, बट इसके ऊपर में इन्फ्लेमेशन आएगा, सूजन आ जाएगी, तो ये एकदम से इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, ये दब जाएगा। अगर ये दब गया तो अभी क्या होगा, एयर कहाँ से जाएगी? तो एयर पास करने के लिए बहुत दिक्कत जाएगा और हमें बहुत ज़ोर से सांस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये सबसे पहला बदलाव। सेकंड बदलाव इसमें क्या आता है कि जो मसल्स होते, मतलब जो ये पाइप होता है हमारा, जहाँ से हवा जा रही है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ से हवा पास ऑन हो रही है, तो इसके ऊपर में मसल्स की लेयर होती है, मसल्स होते हैं जो कि इस पाइप को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं। बट ये पाइप, ये ट्रैकिया जो होता है एंड वेंस होते हैं, इसके ऊपर के मसल्स की क्या होती है, टाइटनेस आ जाती है इनके ऊपर में कभी कभी। तो इनके ऊपर अगर टाइटनेस आ गया तो फिर से ये ऐसे सिकुड़ जाएंगे, तो ये फिर से सिकुड़ गए तो हवा कहाँ से जाएगी, और दिक्कत जाएगी। तो रेस्पायर करने के लिए, मतलब जो ऑक्सीजन हम ले रहे वो लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। देन और क्या हो सकता है, तीसरा जो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा हमारे नाक में जो रहता है, चिपचिपा पदार्थ बनता है, तो वो भी, और नाक से हमेशा पानी बहते रहता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हमारे साथ में होते रहता है, मतलब हमें आगे चल के रेस्पिरेशन से या फिर अस्थमा, दमा, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ये जैसा पाइप है, तो इस पाइप में अगर वो म्यूकस पूरा घुस गया तो इसको पूरा ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये तो खुला रहना चाहिए तभी तो अच्छे से हवा पास ऑन होगी, बट इसमें कुछ घुस गया कचरा, तो म्यूकस मतलब क्या, कचरा। अभी इसमें कचरा आ गया तो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, अब हवा कहाँ से जाएगी, तो फिर हमें मुंह से सांस लेना पड़ता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जब भी हम सर्दी, खांसी, कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पूरे नाकपुड़िया जो रहती है, जहाँ से हम श्वसन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो पूरा बंद हो जाता है, मतलब हम सांस ही नहीं ले सकते। मुँह से सांस लेने के अलावा हमारे पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इस केस में ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूकस ने पूरा वो जो रास्ता था वो पूरा बंद कर लिया है। तो और किस किस वजह से, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं अस्थमा के, जिसकी वजह से दमा होने के चांसेस होती है या रेस्पिरेशन में दिक्कतें आ सकती है? तो बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती है, जैसे धूल मिट्टी की एलर्जी होती है ना। बहुत सारे लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, घर सफाई करते वक्त में जो डस्ट आता है और वो नाक में गया तो बहुत ज़्यादा छींके आना चालू हो जाते हैं। देन किसी किसी को एसी में बैठे हुए भी नाक में पेन होना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो जो वेंस रहते हैं वो एकदम कोल्ड को सहन नहीं कर पाते, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो सेंसेशन एकदम से बढ़ जाता है जब कोल्ड में, ज़्यादा ठंडी में बैठते हैं। तो एसी में जब भी कुछ लोग बैठते तो उनको ऐसा एलर्जी होता है एसी का। देन पोल्यूशन की वजह से भी ये दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों की, कभी कभी जो दवाइयाँ हम जो लेते हैं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, या सर्दी जुकाम के लिए हम जो मेडिसिन्स लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो वो बीटा ब्लॉकर्स में भी ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा कुछ ड्रग्स एंड केमिकल्स होते हैं जो वो सेंसेशन को मतलब जो जहाँ से अपन श्वसन करते हैं उसको वो ब्रेक करते हैं।
तो सेल्स को ब्रेक करते हैं, तो वो उसका भी एलर्जी हो सकता है। इवन ज़्यादा भी एक्सरसाइज करने के बाद में हमारे साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हो गए क्या क्या रीज़न की वजह से हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन में कभी और एक रीज़न बाकी रह गया था, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, बीएमआई आपका ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम हमें हो सकता है, क्योंकि अंदर का जो फैट होता है, विज़रल फैट बोलते हैं उसको, वो बहुत ही डेंजरस होता है, जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करता है। और जैसे हमारे हार्ट के सराउंडिंग में वो ज़्यादातर बनने लगा, तो हार्ट इज़ अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सराउंडिंग में फ़ैट जमा हो गया, विज़रल फैट, तो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, तो इसके ऊपर में प्रेशर आएगा, तो इसकी वजह से भी अच्छे से हम रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें दम लगना, सांस फूलना, चलते वक्त बहुत ज़्यादा थकान आना, फिर चलते चलते कहीं पे बैठ जाना, एक मंजिल चढ़े तो हमको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, बात करते समय भी हमें दम लगता है, या ऐसा बहुत सारा तकलीफ़ हमारे साथ में होने लगता है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग स्नोरिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा, विजिंग वगैरह होता है, मतलब हम सांस लेते तब भी आवाज़ आता है, सांस छोड़ते घुर्राटे वगैरह जो बोलते हैं, तो ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के। देन कफ होता है बार बार, तो कफ में भी सूखी खांसी आना, ड्राई कफ होना। देन और अस्थमैटिक पेशेंट में पाया जाता है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा छींकें आती है, मतलब एक साथ में 100-200 ऐसे छींकें आती है, तो ये भी हो सकते हैं सिम्टम्स। देन चेस्ट में पेन होने लगता है, चेस्ट ऐसा टाइटनेस हो जाता है, न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बात करते समय भी बहुत ज़्यादा दम लगता है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में, क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। तो देखिए, एलर्जी से, अगर आपको पता है कि इस वजह से आपको एलर्जी होती है, जैसे डस्ट की एलर्जी है तो आपको पता है, कोल्ड की एलर्जी है वो पता है, तो ऐसे प्लेसेस को हमें अवॉइड करना है, वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है। देन स्मोकिंग, जो धुआं नेचर में छोड़ा जाता है, जो लोग सिगरेट वगैरह लेते हैं, स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं, तो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो नाक में सेंसेशन मतलब नहीं ले सकता वो, तो उसकी वजह से भी होता है। तो ऐसे भी प्लेसेस हमको अवॉइड करना है, जहाँ पे आप जाना अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। देन जो हमारे घर में क्या बोलते हैं उसको, एयर फिल्टर्स जो रहते हैं उनको हमेशा बदलते रहना है, क्योंकि उसके ऊपर में धूल मिट्टी जम गई तो वो जो डस्ट हमारे रूम से बाहर जाना चाहिए वो अंदर ही रहेगा, तो जिसकी वजह से भी हमको ये तकलीफ़ हो सकती है। देन बॉडी स्प्रे हमको अवॉइड करना है, उसमें भी ऐसे कुछ फ्रेगरेंस केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि उनका सेंसेशन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसेशन हो जाता है हमें, तो वो चीज़ों से हमें बचना है। क्लीनिंग स्प्रे हम जो घर में यूज़ करते हैं उन चीज़ों से बचना है। तो ऐसे करेंगे एंड स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, तो इन सारी चीज़ों से हम मतलब हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम को हम अच्छा कर सकते हैं। सो ये मेरे साइड से था। तो आपको अगर अच्छा लगता है ये या फिर जो अच्छा कुछ लगा होगा, या फिर आपके साथ में भी ऐसा कुछ चैलेंज चल रहा होगा, तो आप देखिए सोल्यूशन के तौर पे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, तो ऐसे आप करेंगे तो हो सकता है इसमें आप रिलीफ पाने के लिए आपको मदद मिलेगा। एंड आपको इस वीडियो से कुछ मिला होगा वैल्यू, तो आप नीचे में जाके कमेंट कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं मोर वीडियोज़, और ऐसे वीडियोज़ में आपके लिए हेल्थ इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।